हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो सभी को रविदास जयंती की, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संतों में उनको शिरोमणि कहा गया है, भक्तमाल में उनको स्थान मिला है। इसके सिवा जो गुरु ग्रंथ साहिब है 40 पद उनके उसमें संकलित किए गए हैं। और ओशो ने उनको कहा है कि भारत का आकाश संतों से भरा है, लेकिन उसमें जो एक संत हैं वो ध्रुव तारा हैं, और वो हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। तो मैं आज उनकी वाणियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि रविदास ने जो आज हमारा जो संविधान है उसको धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है ना, ये स्टेटस उसको मिला। बाबा साहब ने भी यही परिकल्पना की थी कि इस देश में सब लोग मिलकर और एकजुट होकर रहें, कोई भेदभाव जाति का आधार पर ना हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी हुए। लेकिन उस वक्त में रैदास ने ये बातें कैसे कही होंगी, जब ये माना जाता था, जब लोग ये प्रचार करते थे पाखंडी लोग कि जो जातियां हैं ये दरअसल ईश्वर की तरफ से निर्धारित हुई हैं, है ना। तो रैदास ने इसको चैलेंज किया बहुत ज्यादा। और फिर रैदास जब आगे बढ़े तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो खाई है उसको पाटने की भी कोशिश की, है ना। तो मैं कुछ दोहों को बताता हूं आपसे। रैदास जी ने राम का नाम लिया है, कबीर ने भी राम का नाम लिया है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं वो, ये सुनिए। रैदास हमारो राम जी दशरथ कर सुत नाही, रैदास हमारो राम जी दशरथ कर सुत नाही, राम हमाई मही रहियो विशुभ कुटुंब माही। अर्थात मेरा राम दशरथ का पुत्र नहीं है, मेरा राम वो है जिसका सारा संसार कुटुंब है ना। रैदास एक ही बूंद से सभी भयो विथार, ये बात भी उन्होंने कही है कि सब उसी की तरफ से चला है मामला। ठीक है। आगे वो कहते हैं जाति पाति के मामले में इस पर चोट करते हैं, तो कहते हैं जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग, है ना। मनुष्यता को खत्म कर देता है ये जो जाति का रोग है ना, ये बहुत बुरा है। तो बड़े मुश्किल से लोगों ने ये बात पचाई होगी, क्योंकि लोगों का तो ये कहना था पाखंडियों का कि जातियां ईश्वर ने निर्धारित की हैं, वर्ण निर्धारित किए हैं ईश्वर ने, और ये पुराने कुकर्मों का, पुराने जन्म में जो आपने पाप किए थे उसका फल है ना। आगे वो कहते हैं कि बाहमन छतरी बैस शूद्र रैदास जन्मते नाही, जो चाही सुभरन कहू पाऊ कर्मन माही। अर्थात जैसा काम आप करोगे वैसा आपको वर्ण मिल जाएगा। लेकिन ये जो बात है कि बामन छतरी बैस शूद्र रैदास जन्मते नाही, ये जन्म से नहीं है ना। ये यहीं बनाया किसी ने ढोंग, लेकिन असली बात है कर्म जो अच्छा करेगा। तो ये बात रैदास की बहुत अच्छी है। आगे वो कहते हैं रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच, यानी कि ओछे कर्म करोगे, घटिया कर्म करोगे तो नीच बनोगे, वरना तो जन्म से कोई नीच नहीं है, बिल्कुल। आगे वो कहते हैं वेद पढ़ी पंडित बनियो, वेद पढ़ी पंडित बनियो, गांठ पनही तो चमार, रैदास मानुष एक हई नाम धरई है चार। रैदास मानु एक हई, मानुष एक हई नाम धरई है चार। कितनी अच्छी बात ये। आगे वो कहते हैं कि माथे तिलक, देखिए पाखंडियों पर वो कह रहे हैं इस बात को, माथे तिलक हाथ जप माला, मोती की माला लेके राम 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 कर रहे हैं, है ना। माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग रचाया, मार्ग छाड़ी कुमारग उहके, सांची प्रीत बिनु राम न पाया, है ना। ये जो नौटंकियां है ना, इससे प्रभु का मिलन नहीं होने वाला है ना। आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे
तो आपको शांति मिलेगी, प्रभु के दर्शन होंगे। ठीक है, आगे रैदास कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, जात पात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। कोई छोटी बड़ी जात और कुजात, कुजात मतलब यानी छोटी जात, कोई छोटी बड़ी जात नहीं, सब पूत प्रभु के, सब यानी वो एक ईश्वर, वो उसी ने सबको बनाया है, तो इसलिए किसी की जात पात क्या पूछना है ना। आगे वो कहते हैं, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, क्योंकि तुलसीदास ने ये बात कही थी ना कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, है ना। तो वो इसका जवाब दिया है उन्होंने कि ये जो है ना ब्राह्मण होने से पूजने योग्य नहीं है आप, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो वह गुण प्रवीण। अर्थात चूंकि वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था जो चली आगे, तो उसमें भी जो छोटी जाति बनाई गई उनमें भी क्रम बना दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया, हायरार्की बना दी गई कि भाई ये इतनी इस लायक, ये इस लायक। उसमें सबसे निम्न रखा गया चंडाल को, चंडाली एक जाति है, ठीक है, चंडाल। तो उसमें रैदास कहते हैं कि पूजिए चरण चंडाल के जो हो वह गुण प्रवीण। अगर गुण नहीं है तो ब्राह्मण मत पूजो, चंडाल को पूज लो जिसमें गुण है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है। इसके अलावा रैदास और आगे कहता है कि रैदास एक ही बूंद सो सब ही भयो विथार, मूर्ख ही तो करत हैं वर्ण अवर्ण विचार। यानी कि एक ईश्वर की जो है रचना, जो भी कुछ है, मतलब उसका ओज है, उसके रूप हैं, उसी से सब विस्तार हुआ है ना। और मूर्ख ही तो करत हैं, ये पागल लोग हैं जो वर्ण अवर्ण का विचार करते हैं। ठीक है, कि ये ठीक है और ये गलत है। ऐसे ही वो जो हैं रैदास जी इस बारे में भी बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है ना, उसमें भी उन्होंने काफी कुछ कहा, लेकिन मैं केवल एक ही दोहा कह देता हूं यहाँ। रैदास अपने लिए साफ कह रहे हैं कि मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोय में अल्लाह राम नहीं कह रैदास चमार, दोय में अल्लाह राम नहीं कह रैदास चमार। यानी तुम जाओ मंदिर, तुम जाओ मस्जिद, और मैं कहता हूँ दोनों में है ही नहीं, वो तुम्हारे मन में है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं जाए। रैदास काशी में रहते थे, बड़े बड़े मंदिर थे वहां, बड़े बड़े पूजा स्थल ये वो, लेकिन रैदास अपने काम में मगन रहते थे, वो कभी चक्कर में नहीं पड़े। वो तो यहाँ एक कहानी भी आती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो कहानी है ना वो सबने जान रखी है ना। तो वो जब ब्राह्मण लोग आके कहते हैं कि रैदास भाई तू तो गंगा का भक्त है, चलता नहीं है स्नान के लिए, उसने कहा नहीं यार मैं तो जूता बना रहा हूँ, किसी का जूता मैंने देना है बना के, और तुम ही नहा के आ जा, हाँ गंगा से मेरा भी जो है प्रणाम कह देना। तो ये बात रैदास की है, वो कर्म में विश्वास करने वाले व्यक्ति रहे, इसीलिए जो है उनको इतना सम्मान दिया जाता है। और जो मेरी जानकारी है वो यही है कि किसी भी गुरु महात्मा के बारे में, है ना, अगर हम जानकारी रखें तो ये पता चलता है कि सबसे बड़ी जयंती इस भारत में किसी संत की अगर होती है तो वो गुरु रविदास की होती है। जय श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास की जय।